अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितनी नरकों में भटके फिरे थे जी हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम। एक बार तो मानव का चोला मिले, एक बार तो मानव का चोला मिले। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था से वंदन नमन प्रणाम करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधु, आपके भीतर में बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। प्रिय आत्मन, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक कुछ खोना नहीं जानेंगे तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। खोने की चाहत है तो ही कुछ मिल पाएगा, पाने की चाहत है तो खोना पड़ेगा। रेडी हैं हम? बोलो, आर यू रेडी? कि कुछ पाने के लिए कुछ खो सकते हो, खो सकते हो तो मिल भी सकता है। आप कहोगे ये कैसी कंडीशन है, पर ये प्रकृति का नियम है। किसी को जवानी चाहिए तो बचपन खोना पड़ेगा, किसी को मैच्योरिटी चाहिए, किसी को बड़ा होना है, किसी को बुढ़ापा चाहिए तो जवानी खोनी पड़ेगी। यानी कुछ चाहिए तो खोना पड़ेगा। जब कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा आपने कि खुशी आपके जीवन में मिली, उस खुशी के पीछे थोड़े दिनों बाद गम आ गया, गम के बाद फिर एक खुशी आ गई। अगर भोजन करना है तो भूखा होना पड़ेगा, नहीं तो भूखे ही नहीं होंगे तो बोलना कि भोजन का स्वाद ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो अपने जौहरी सेंग बनो, अपने जौहरी सेंग बनो, अपने आप को तराशने वाले बनो कि क्या पाना है आपको और आपको क्या खोना चाहिए। व्यर्थ की चीजों को खोना सीखोगे तो सार्थक को पा पाओगे। अगर व्यर्थ की चीजों से अटैचमेंट रही तो सार्थक को पा नहीं पाओगे। एक चांदी की अंगूठी आपके सामने रखी, दूसरी तरफ एक हीरे की अंगूठी रख दी गई। जब हीरे की अंगूठी रख दी गई साथ में सामने, तो क्या होगा? चांदी की अंगूठी को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हीरे की अंगूठी मिल गई। व्यर्थ अपने आप छूट गया क्योंकि बहुत ज्यादा कीमती मिल गया, कम कीमती अपने आप छूट गया। एक रोटी है,
रोटी के साथ में डोसा रखा है, तो बच्चों को कहें कि बेटा एक ही चीज मिल सकती है, तो रोटी को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि रोटी से ज्यादा प्यारा हमें डोसा मिल गया है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बंधु, कुछ भी। कभी तो क्या क्या नहीं खोना पड़ता है इंसान को। एक सत्य की राह पर चलने के लिए भी व्यक्ति को कितना कुछ खोना पड़ता है, पता है? पांडु अपना हक पाने के लिए कितना कितना कुछ खोया। अपना बच्चा खोया, अभिमन्यु जैसा शूरवीर। सोचा, विचार करना, अपने भीतर में सोचना कि जिंदगी इसी का नाम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमेशा सब कुछ मन के लायक होता नहीं। एक उदाहरण देना चाहती हूं मैं आपको। 2 चींटियां थी। वो दोनों चींटियां आपस में बड़ी दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई और आपस में बात करने लगी। एक नमक के ढेर पे रहती थी और एक शक्कर के ढेर पे रहती थी। जो शक्कर के ढेर पे रहती थी, आज वो चींटी नमक के ढेर वाली चींटी के घर आई थी और नमक के ढेर वाली चींटी कह रही थी कि बहन, मैं बहुत आनंद में हूं, मैं बहुत खुश हूं। पूछा कि क्यों? बोला कि देख, तुझे भोजन परोसती हूँ, मेरा भोजन बड़ा अच्छा है। और उसने एक नमक की डली उसके सामने रख दी। जैसे ही शक्कर के ढेर पर रहने वाली उस चींटी ने वो नमक की डली को छुआ तो एकदम से वो थू-थू करने लगी। बोला कि अरे इतना खारा, तू कैसे रहती है इस नमक के ढेर पर? तू तो कह रही थी कि मेरा भोजन बहुत अच्छा है, मैं तेरे स्वागत करूं, ये करूं, वो करूं, लेकिन बहुत अलग लग रहा है। मन बहुत खराब हो गया इसको खा करके। अगर तुझे खाना ही है तो तू कभी मेरे घर आना, बड़ा मीठा है, बड़ा आनंद है, शक्कर के ढेर पे रहती हूं मैं। अच्छा ठीक है। तो उसके मन में लालच आया। उसने कहा ठीक है, मुझे तेरी शक्कर खानी, उसका टेस्ट लेना है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, इतने में ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि पता नहीं वहां नया भोजन है, मुझे पसंद आए नहीं आए, चलो मैं अपना भोजन ले लेती हूँ। और उसने अपने मुंह में एक नमक की डली दबा ली और चल पड़ी। जब गई वहां जाकर के उसने कहा कि चल आ, मैं तुझे बहुत मीठी मीठी शक्कर खिलाती हूँ। और उसने एक मीठी शक्कर की डली उसको दे दी और जैसे ही शक्कर की डली उसको डाली तो उसने कहा, थोड़ा चखा, उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसने कहा तू तो कह रही थी कि तेरे बहुत मिठास है, तेरी शक्कर में बड़ा टेस्टी है, पर मुझे तो मेरे ही भोजन जैसा लग रहा है, ये भोजन कुछ भी अलग नहीं है। बोला नहीं, तेरी गलतफहमी हो रही है, तो दोबारा खा। उसने दोबारा फिर चखी। बोला कि नहीं, मुझे तो मेरे भोजन जैसा ही टेस्ट आ रहा है, मुझे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है। 2-3 बार कहने के बाद भी जब वो यही कहने लगी कि मुझे कुछ अलग नहीं दिख रहा है, तो उसने कहा कि अच्छा सुन, कुछ गड़बड़ लगती है। बोला क्या गड़बड़? कुछ तो गड़बड़ है, मुंह खोल जरा। उसने मुंह खोला तो मुंह में एक इतनी बड़ी नमक की डली उस चींटी ने रखी हुई थी। अब शक्कर के ढेर पर रहने वाली चींटी कहने लगी, बहन अब तू पहले जो तेरे मुंह में भरा हुआ है, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगी, उस नमक को डली को नहीं थूकेगी, तो तुझे शक्कर का स्वाद नहीं आएगा। तो पहले इसको छोड़, उसके बाद तुझे शक्कर का स्वाद आएगा। तो उसने उसके मुंह से थूकने लगाया और दोबारा फिर जब उसने शक्कर चखी तो उसे मीठा स्वाद आया। बात समझ आ गई? जब तक हमारे भीतर में या हमारे पास कुछ है और जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें किसी दूसरी चीज का आनंद नहीं आएगा। हमें अपनी पकड़ को छोड़ना पड़ेगा। हम बहुत बार क्रोध 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 में रहते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हमें क्षमा का आनंद आ जाए। कैसे आएगा आनंद? क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध को तिलांजलि देनी पड़ेगी, तभी क्षमा का आनंद ले पाओगे। हमें ईर्ष्या है, द्वेष है और हम चाहते हैं हमें शांति मिले,
जब तक आप उस ईर्ष्या को, उस द्वेष को नहीं छोड़ोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप अहंकार में हैं और आप सोचते हो कि आपको विनम्र लोगों को जो सुख मिलता है वो मुझे मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि विनम्र लोगों को जो सुख मिलता है, अगर वो सुख आपको मिले, उसके लिए आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। आप सोचते हो सरलता जैसा आनंद मुझे चाहिए, सरल लोगों को जो सुख मिले वैसे सुख मुझे मिले, लेकिन सरल होने के लिए माया को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो, हम अक्सर सुनते आए हैं कि संतोष की शान निराली है, संतोष बहुत सुखी है, जिसके भीतर में संतोष है, कहते हैं संतोषी बहुत सुखी। जो ऐसा क्या है संतोष में? आप चाहते हो कि हमें संतोष मिले, लेकिन संतोष पाने के लिए लोभ छोड़ना पड़ेगा, यानी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक क्या मिलेगा? एक फकीर, चारों तरफ उसकी वाहवाही हो गई कि नगरी में फकीर आए हैं और वो फकीर अमृत बांटते हैं, सारे रोग दुख दर्द दूर हो जाते हैं उसके अमृत बांटने से। वो नगरी में गए, सभी लोगों को पता चला, भीड़ जमा हो गई, गजब की भीड़ जमा हो गई, और बहुत सारे लोग अपना रोग मुक्त होकर के जाने लगे। तो एक दरिद्र भिखारी को भी पता चला, किसी ने कहा कि अरे अरे जाओ, उधर अमृत बंट रहा है, लेकर के आओ उस अमृत को। वो गया, अपना मैला कुचैला मिट्टी से भरा हुआ पात्र लेकर के, और बोला कि मुझे अमृत दो। अब वो फकीर, वो संत, वो सन्यासी, वो साधक आत्मा कहने लगी कि भाई तेरा पात्र गंदा है, इस पात्र में बहुत मिट्टी जमी हुई है, धूल जमी हुई है, अगर मैं अमृत की 2-4 बूंदे डाल भी दूंगा तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो तो उस मिट्टी में ही समा जाएगी, तुझे क्या काम आएगी। बोला तू इसे साफ कर ले, पहले इस मिट्टी को निकाल दे, इस मिट्टी को छोड़ दे, अपने पात्र को साफ कर। अब उस भिखारी को गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया, बोला सीधा बोल दो ना, गरीबों को नहीं देते, हम गरीबों के लिए नहीं हैं, हम तो अमीरों को ही देते हैं। अब फकीर ने कहा, उस महात्मा ने कहा, भाई गरीब अमीर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर तेरा पात्र साफ नहीं होगा तो तू लाभ नहीं उठा पाएगा, इस पात्र में जो कचरा जमा है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो तुम ऐसे दो, और उसने पात्र आगे कर दिया। उसने कहा ठीक है, उसने अमृत की 4 बूंदे उसमें डाल दी और उसे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो मिट्टी में ही समा गई। फिर वो चारों तरफ प्रसार करता है कि कुछ नहीं होता है, अमृत जैसा कुछ नहीं, किसी साधक में ताकत होती है, शक्ति होती है, कुछ बहुत बोल रहा है, यानी गलती खुद में। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हमें फायदा नहीं मिला, उससे हमें फायदा नहीं मिला, यानी दूसरे की गलतियां ढूंढते रहते हैं, दूसरे के नेगेटिव पॉइंट उठा करके हम बोलते हैं। हालांकि उस सन्यासी में कोई नेगेटिव पॉइंट था नहीं, सन्यासी अपनी तरफ से सही कह रहा था, लेकिन जो व्यक्ति भीतर में नेगेटिव होता है, जिसने अपने भीतर में कचरा पकड़ा होता है, हमारे भीतर में बहुत सारा कचरा जमा है, हम जब तक उस कचरे को निकालेंगे नहीं तो हमें अमृत में कुछ बूंदे, यानी धर्म की बूंदे, अच्छी सोच, अच्छी बातें हमारे भीतर में नहीं आएंगी। हमें हर चीज गलत ही लगेगी, हमें हर चीज बुरी लगेगी, हमें हर चीज नेगेटिव ही लगेगी। बात मेरी समझ आ रही है? हमारे भीतर में बहुत कचरा जमा है। अगर अमृत की बूंदे, कुछ अच्छी बातें हमें कोई देना भी चाहे तो हम वो कचरे में जाकर मिक्स हो जाती है, वो अच्छी बातें हमें कोई काम नहीं देती। जब तक हम कचरे को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उस अमृत की बूंदों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बात समझ आई मेरी? अमृत की बूंदे हम कब लाभ उठा पाएंगे अमृत की बूंदों का? क्योंकि हम कचरे से इतना जुड़े हुए हैं, हम छोड़ना नहीं चाह रहे, हम धोना नहीं चाह रहे। मेरे बंधु, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके अपने भीतर को झाड़ू लगानी है। जब भीतर को झाड़ू लगाएंगे तो अपने आप ही
अच्छी चीज़ें हमारे भीतर में आएंगी। आपने कभी आज दिन तक किसी खंडर वाले कमरे में, जो मकान खंडर हो गया है, उसमें नया फर्नीचर लगाया है? नई नई सुंदर सुंदर डेकोरेशन की है? नहीं ना। उस खंडर को पहले साफ करोगे, उसको स्वच्छ करोगे, उस खंडर को फिर से बनाओगे, संवारोगे, उसके बाद ही तो कुछ रखोगे ना, अच्छी अच्छी चीजें। इसी तरह से हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम अंदर तक तो छलने छलने हुए पड़े, खंडर हुए पड़े हैं, और फिर हम सोचते हैं इस खंडर में कुछ अच्छा डेकोरेशन हो जाए, कुछ सज जाए, संवर जाए। तो नहीं मेरे बंधु, अपने इस भीतर, जो भीतर खंडर हो गया है, उसको पहले मरम्मत करो, उसको पहले सजाओ, संवारो, उसके बाद ही तो कुछ अच्छा अंदर आ पाएगा ना, प्रवेश कर पाएगा ना। तो हमेशा बुरे को छोड़ना सीखो, बुरे को भूलना सीखो, और अच्छे को अपने भीतर में आत्मसात करना सीखो। अपने जीवन के जोहरी स्वयं बनो, स्वयं अपने हीरे को तराशो। कौन सा हीरा? ये जीवन हमारा हीरा है, ये अनमोल हीरा है। कितने नरकों में भटके थे हम, आज तब जाकर के बड़ी पुण्यों के उदय से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। इसकी कीमत को प्रतिपल आंको, प्रतिपल महसूस करो। कभी घंटों घंटों बैठ करके गपशप हम लगाते हैं, तो आपके भीतर की आत्मा ऐसे चित्कार करनी चाहिए कि अरे इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, कुछ भी नहीं किया आज के दिन। आज के दिन की सार्थकता कीजिए। हर पल बड़ा कीमती है, हर क्षण बड़ा कीमती है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। तो इसलिए अपने भीतर की सफाई करते रहो, अपने भीतर को साफ करते रहो, अपनी नेगेटिविटियों को खोना शुरू करो, क्योंकि नेगेटिविटी खोएगी तो पॉजिटिविटी आएगी। बुरा खोएगा तो ही तो अच्छा आएगा। अगर बुरे को ही पकड़ के रखोगे तो कहाँ से अच्छा आएगा? विचार करना मेरे बंधु। हमें अपने जीवन में जितना हो सके अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है, अच्छी चीज़ों का प्रसार करना है, नेगेटिव चीज़ों का कभी प्रचार प्रसार नहीं करना। अपनी आत्मा में क्या क्या जमा है, आंखें बंद करके देखो और उसे निकालना प्रारंभ करो, क्योंकि छोड़ोगे नहीं तो पा नहीं पाओगे। उस चींटी ने जब नमक की डली छोड़ी तभी मिठास पा पाई, तभी मिठास का आनंद ले पाई, तभी शक्कर का आनंद ले पाई। इसी तरह से जब हम खार यानी कड़वाहट, जब हम कड़वाहट को छोड़ेंगे तभी हम प्रेम का आनंद ले पाएंगे। जिसे भी प्रेम का आनंद लेना है उसे कड़वाहट को छोड़ना ही पड़ेगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।